यदि हम काले पहाड़ को स्याही मान लें, समुद्र को दावात मान लें, कल्प की शाखा को लेखनी मान लें और सारी पृथ्वी को कागज मान लें, तभी गांधी परिवार के द्वारा किया गया विकास रायबरेली और अमेठी में हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसको देश से प्रेम है, संविधान से प्रेम है, लोकतंत्र से प्रेम है, वो बिल्कुल चाहता है राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। राहुल जी धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं और धर्म को हमेशा अधर्म पे जीत होती। जमानत जब्त हो जाएगी रायबरेली में अगर स्वयं मोदी जी आके लड़के यहाँ दिखाएं। दोस्तों नमस्कार। 2024 के चुनाव को लेकर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि धरातल पर 2024 में क्या होने वाला, क्या वाकई में 2024 में 400 सीटें आने वाली हैं भाजपा की, या 2024 में आम जनता परिवर्तन करने जा रही है। तो अभी हम लोग रायबरेली में हैं और रायबरेली इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ पर भाजपा पिछली बार भी कांग्रेस को नहीं हरा पाई थी। तो मजबूत सीट है कांग्रेस की। तो यहाँ के लोग समझने का प्रयास करते हैं कि 2024 में क्या भाजपा इस बार वो कर पाएगी जो इसके पहले नहीं कर पाए, क्योंकि 2014-2019 में मोदी वेव में भी ऐसा नहीं हुआ कि भाजपा यहाँ से जीत कर गई हो। तो भाई साहब आपको क्या लगता है इस बार क्या 400 वाला जो आंकड़ा है पार होगा और रायबरेली भी इस बार भाजपा जीतेगी? बिल्कुल नहीं पार होगा 400 पार, बिल्कुल नहीं होगा। 200 के अंदर रह जाएंगे। इससे अधिक होने का सवाल ही नहीं पैदा होता और सरकार बदलेगी, कांग्रेस की इंडिया की सरकार बनेगी। वो कह रहे हैं कि अच्छे दिन हमने बहुत बढ़िया काम कर दिया, 10 सालों में बहुत बढ़िया काम हुआ, इस वजह से जनता 400 पार लेके आ रही है हमको। अच्छा दिन बताते हैं, जब हम 400 का सरेंडर था तब इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन के इनके माने क्या है? आज वो 1100 हो गया है। अच्छे दिन इनके माने हैं कि महंगाई बढ़ेगी, जीएसटी 18% लगा दिया और खाने की चीजों पे लगा दिया, दूध के ऊपर लगा दिया, आटे के ऊपर लगा दिया। अब यही अच्छे दिन है। अगर ये अच्छे दिन की परिभाषा है तो जनता सब समझ चुकी है। तो 400 का आंकड़ा कैसे बता रहे मोदी जी? वो तो कह रहे हैं कि इस बार हम पार हो रहे हैं 400 के। मोदी जी के केवल झूठ बोलना आता है, उनको कुछ नहीं क्या आता। बात करें, मोदी जी झूठ बोलते हैं गाली? एकदम केवल झूठ बोलते हैं। रायबरेली की बात कर लीजिए, आप कह रहे हैं रायबरेली में कांग्रेस ने कुछ नहीं कराया। कुछ किया हो मोदी जी ने तो बता दें कि हमने, भाजपा ने कुछ किया हो तो बता दें। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया रायबरेली में, सांसद यहाँ से हमेशा कांग्रेस कर रहे हैं। आप यहाँ पर हम गिनाते हैं, एक चीज भाजपा बता दे कि हमने किया। ITI शुरुआत में इंदिरा जी ने किया, यहाँ ITI स्पिनिंग मिल, समझिए सारी तमाम यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया, टेक्सटाइल मिल, ये तमाम चीज़ें नहीं वो तो अभी का है। इसके बाद जो है और कांग्रेस ने यहाँ किया। लगता है कांग्रेस ने रायबरेली में काम कराया? केवल कांग्रेस ने कराया। एक काम भाजपा बता दे कि हमने ये किया है। डबल इंजन की सरकार में काम नहीं हुआ? नहीं, एकदम नहीं हुआ, एकदम नहीं हुआ। इस बार फिर से कांग्रेस यहाँ पे? कहाँ, कांग्रेस तो यहाँ जीतेगी और ऐसा जीतेगी कि रिकॉर्ड बनेगा। अगर प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती है इस बार क्या होगा? सुनिए, Honorable Gandhi family has but developed in the Raebareli. Other party has not done any develop in the Raebareli. The voters of Raebareli have taken their decision. I will give vote the Priyanka Gandhi. The streets and the lane to lane Raebareli, the discussing. When will come the Priyanka? When will come the Priyanka? And voters, or this is the perfect truth. Honorable Priyanka Gandhi will win this election 5,76,892. ऑटो से जीतेंगे? 5,76,892 वोटों से जीतेंगी और अपोजिट वाला अर्थक्वेक की तरह उड़ जाएगा। वो करें कि 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इस बार रायबरेली भी जीत के दिखाएंगे। यार मोदी भी हारेंगे, 50 सीटों से आगे नहीं जाएगा एनडीए। मोदी द इम्पेरर ऑफ लाइज, राहुल जी इम्पेरर ऑफ ट्रूथ। मोदी जी झूठ बोलते हैं, तो झूठों के सरदार हैं, सम्राट करें झूठ बोलते हैं। वो तो कह रहे कि करके दिखाया हमने, जो हमने वादे किए थे करके दिखाया। थोड़ा हमारे जो है ना हम दर्शक है ना वो हिंदी समझते हैं ज्यादा। मोदी झूठों का सरदार है, उसने झूठ बोल के मक्कारी करके कब तक गुमराह करोगे? 10 साल तक क्या, 11 साल मूलधन समेत तुमको भोगना पड़ेगा। जब आदमी रास्ते और वो अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, राहुल जी धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं और धर्म को हमेशा अधर्म पे जीत होती। यदि हम काले पहाड़ को स्याही मान लें, समुद्र को दावात मान लें, कल्प की शाखा को लेखनी मान लें और सारी पृथ्वी को कागज मान लें, तभी गांधी परिवार के द्वारा किया गया विकास रायबरेली और अमेठी में हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी द लायन, राहुल गांधी द लायन और प्रियंका गांधी द लायनेस, शेरनी। शेरनी का सामना कोई नहीं कर सकता है। मुकाबला ही नहीं इस बार रायबरेली में? क्या नहीं, आने वाला सब जीरो है। यहाँ तो जनता चल रही। आप बताइए आपको क्या लगता है? तो बता रहे कि रायबरेली भी हार है, अमेठी भी हार है, भाजपा दूसरी तरफ कह रही है कि दोनों सीटें हम जीत रहे हैं। मोदी जी से पूछिए कि देश के लिए क्या किए। मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं, देश के लिए जग रहे हैं, देश के लिए त्याग कर दिया पूरा। विदेश में रहते थे, भारत में काम कब किए? उनसे पूछा जाए कि जिस देश का आदमी चप्पल में टहल रहा है, उस देश का प्रधानमंत्री 2.5 करोड़ का जैकेट पहन के विदेश में टहल रहा है, तो वो आदमी काम क्या करेगा?
बताइए हमारे देश की तो आम जनता के अच्छे दिन नहीं आए, किस दिन का वादा कर रहे थे? किसानों का कर्ज ना माफ करके हमारे देश के उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया गया। मोदी जी बहुत ही गुनाहगार प्रधानमंत्री है। अरे क्या बात कर रहे हैं? देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, आपको क्या लगता है रायबरेली में इस बार बदलाव होगा, या जिस तरीके से लगातार चला आ रहा है पिछले साल से, पिछली बार से, तो इस बार भी वैसा ही होगा? देखिए, आपने अभी अभी बात किया और थोड़ी देर में लगा होगा रायबरेली की जनता कितनी उत्साहित है प्रियंका जी को लेके, गांधी परिवार को लेके, क्योंकि जो भी किया आज़ादी के बाद से आज तक वो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली में किया। आप गिनते जाएंगे और योजनाएं ख़त्म नहीं होंगी, चाहे एम्स हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे कोच हो, एनएच हो, है ना। और कोरोना काल की बात करिए, अभी लोगों ने बात उठाई है कि जब आज लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो लोग सब कोरोना काल में भाग खड़े हुए थे। वहीं पे आदरणीय सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने रायबरेली के जन जन तक मदद पहुंचाने का काम किया था। सारा कांग्रेस संगठन का वर्कर सड़कों पे था, भोजन देता था वार्डों में, गांव में, ब्लॉक में। और प्रियंका गांधी का इस बार चुनाव यहाँ से लड़ती है, अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं है सर, कयास लगाया जा रहा कि वही यहाँ से उम्मीदवार होंगे, तो आपको क्या लगता है रायबरेली में कुछ बदलेगा, या अगर प्रियंका गांधी चुनाव यहाँ से लड़ती हैं तो फिर वैसे ही कांग्रेस के खाते में सीट जाएगी? देखिए, रायबरेली में एक तरफा चुनाव है आपके। जितना उत्साह है लोगों में कि प्रियंका जी के आसपास कोई नहीं आएगा, और काफ़ी बड़ी मार्जिन से प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी ये सीट जीतने जा रही है, ये मेरा विश्वास है। और जनता का उत्साह देख के ये और प्रबल होता है, बनता दिख रहा कि आने वाला चुनाव महंगाई के खिलाफ होगा, युवा बेरोजगार है इसके खिलाफ होगा, किसान परेशान है इसके खिलाफ लोग वोट करेंगे। जनता समझ चुकी है, झूठ बोल के ये लोग राजनीति करते हैं, और जनता नहीं चाहते मोदी जी प्रधानमंत्री। राहुल गांधी पे भरोसा है? सबको भरोसा है, सबको राहुल भरोसा गांधी है। प्रधानमंत्री बने? सब बिल्कुल, हर व्यक्ति चाहता है। रायबरेली ही नहीं, देश का जो समझदार व्यक्ति है, जिसको देश से प्रेम है, संविधान से प्रेम है, लोकतंत्र से प्रेम है, वो बिल्कुल चाहता है राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तभी इस संविधान की रक्षा हो पाएगी और जनता की रक्षा हो पाएगी। क्योंकि देखिए भाई साहब, आप बताइए आपको क्या लगता है रायबरेली से अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो क्या माहौल रहेगा रायबरेली का? 5 लाख वोटों से जीतेंगी। 5 लाख वोटों से? हाँ। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में हम जीत रहे हैं, रायबरेली भी इस बार आ जीतेंगे। जाए यूपी में तो बहुत बड़ी बात है। 5 सीटें भी नहीं आएंगी नहीं आएंगी। भाजपा की? हाँ, क्या भाई साहब बात करे, वो कह रहे हैं 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं, इस बार रायबरेली में हराएंगे कांग्रेस को। हम बीजेपी से ये पूछना चाहते हैं कि 10 साल में उन्होंने कितने पब्लिक सेक्टर और सरकारी उद्योग लगाए और रोजगार को कितने रोजगार दिए? महंगाई कम की क्या? सिलेंडर बढ़ गई हो। सिलेंडर 1000 रुपये का मिल रहा है, गरीब कैसे चूल्हा जलाएगा? महंगाई से प्रॉब्लम है, कई चीज़ों से प्रॉब्लम है। महंगाई का वादा किया था। पढ़े लिखे लोग हैं, आज बेरोजगार हैं, उनको 5000 की नौकरी नहीं मिल रही। कितने कारखाने लगा हाल हो गया है। हाँ, वादा कितने तो अच्छे दिन का था। उनके जुमला है। हाँ भाई साहब, आप बताइए आपको लगता है रायबरेली में इस बार माहौल बदलेगा, भाजपा जीत पाएगी ये सीट यहाँ से? रायबरेली में कोई माहौल नहीं बदलेगा। आपकी बात श्रीमती प्रियंका गांधी 5 लाख वोटों से जीतेंगी और यहाँ पर कोई चुनाव ही नहीं है, कायदे से देखा जाए तो। गांधी के तरफा चुनाव होगा? तरफा चुनाव होगा और पूरी तरह से एक तरफा चुनाव होगा, क्योंकि यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ता सभी लोग मतलब तन मन धन से जो है पूरी तरह से जो है माननीय प्रियंका गांधी को 5 लाख वोटों से जिताने का प्रयास करें। 5 लाख वोटों से भाई साहब लग रहा है आपको? कम से कम 7 लाख। आप 7 लाख बता दिए, 5 लाख बता रहे हो, 5.5 लाख बता रहे थे, आप 7 लाख बता दिए। रिकॉर्ड बनेगा, हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बनेगा। अच्छा, हाँ, कम से कम 7 लाख वोटों से मोदी जीते। जी तो कह रहे हैं कि हमारे चेहरे पे इस बार सारा पब्लिक वोट दे रही है, हमने 10 साल में जो काम किया उसको देखते हुए आम जनता हमको वोट कर रही है, और इस बार 400 पार का आंकड़ा वो दे रहे हैं। यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का वादा कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि रायबरेली भी जीत पाएंगे? मोदी जी जितना पिछली बार पाए थे उतना पा जाएं, ये भी बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि वो रिपीट भी करेंगे इस बार। इस बार वो रिपीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साउथ उनका पूरा साफ है और नॉर्थ भी उनका हाफ है, तो आप अपने आप को वहीं से वो हाफ लेकर के चले आए। 200 का मुंह नहीं देखेंगे इस बार। 200 भी सीटें नहीं आ रही? नहीं आ पूरे रही, भारत में नहीं आ रही। सवाल ही नहीं चाचा, आप बताइए। नहीं उठता है और का झूठ के अलावा सत्य जनते में लाखों मर गए, झूठा तब पैदा हुआ जवान। हाँ, और रायबरेली का क्या रहेगा? रायबरेली भाई कांग्रेस जीते करी और इंडिया जीतेगा। इंडिया 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 गठबंधन। हाँ, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ते अगर यहाँ से तो जीतेंगे। राहुल भी जीतेगा। हाँ, 10 सालों में लगा नहीं कि अच्छे दिन आए हो? नंबर 1 आपको लगा नहीं 10 सालों में अच्छे दिन आए हो? अच्छे का बुरे से बुरे दिन आए। कुछ लोगों के अच्छे दिन आए हैं,
मोदी हैं, अडानी हैं, ऐसे लोगों के अच्छे दिन आए हैं। हम लोगों के साथ ये हुआ कि भाई 105 का या 100 रुपये का पेट्रोल ले रहे हैं, जो 40-50 रुपये का हमें क्या कहते हैं चीनी, मतलब 25-30 रुपये में चीनी मिलती थी, अब 40-42 में चीनी मिल रही है। महंगाई बढ़ गई तो महंगाई के खिलाफ वोट होगा। आपको नहीं लगता क्या? महंगाई के खिलाफ वोट होगा। आपको लगता है कि नहीं लगता? आप बताइए, अभी तो आपसे मैं पूछना है। लगता है, आपको लगता है महंगाई बढ़ गई? लगता है। वादा किया था महंगाई कम करेंगे 2014 में। 2014 में इंडिया के ऊपर जो लोन था वो लगभग 64 करोड़ लाख के, हाँ कुछ लगभग था। अब वो 250 करोड़ लाख के आसपास हो गया है। ये डेवलपमेंट होता कि क्या होता है? विकास करें, विकास की गंगा बहा रहे हैं, इतना काम करा दिया 10 सालों में, जो 70 सालों में काम नहीं हुआ। कर्जा ले लो, लोन बढ़ जाए, मतलब विकास हो जाएगा। तो नहीं चाहते तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने? नहीं, हम ऐसा नहीं, हम यहाँ चाहते कांग्रेस ही जीते। अरे जो अपनी मतलब आप बताइए, आपको क्या लगता है? इधर आइए, इधर बोलना चाह रहे हैं आप। एक सेकंड आप बताइए क्या चाहते हैं रायबरेली में, ये बताइए। रायबरेली में क्या चाहते हैं? जो विकास हो वो विकास होना चाहिए। आई थिंक जो हमें लग रहा है कि कांग्रेस ने 70 साल में जो काम किया है उस काम को मोदी ने बेचा है। हाँ, हर चीज़ प्राइवेट कर दी है, हर सेक्टर को प्राइवेट कर दिया है। आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए? आने वाली जनरेशन में जो हमें चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है, तो वो हम चाहते हैं कि एक अच्छा नागरिक हो और सभी का युवाओं की बात मोदी जी 2014 में खूब किए थे, कह रहे थे 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, इतना भला कर देंगे कि युवा बिल्कुल तरक्की में हो जाएगा। युवा देश की बात लगातार करते रहे, तो अच्छा ऐसा लगा नहीं कि युवाओं के लिए बढ़िया काम किया 10 सालों में? हमें नहीं लग रहा है कुछ हुआ ऐसा। आपको लगता है सुसाइड कर लिया है कोई? कुछ कहीं से कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। तो रायबरेली से अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती है, रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव अगर लड़ती है तो बहुत अच्छा ही है। हम लोग सभी लोग उनका सपोर्ट करेंगे और वो आए, हाँ विजिट करें। मैं चाहता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे सभी लोग आए और उनका समर्थन। प्रियंका गांधी भी यहाँ विजिट करें और चाहते हैं प्रियंका गांधी इस बार चुनाव लड़ें रायबरेली से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं। तो चाचा आप बताइए, आपको क्या लगता है रायबरेली में इस बार क्या होगा? प्रियंका गांधी जीतेंगी। भाजपा कह रही कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे, तो रायबरेली में वो इंक्लूडेड कर लिए हैं भैया। वो कह रहे हैं कि रायबरेली में हराएंगे इस बार कांग्रेस को। पिछली बार तो 80 में 80 जीत रहे थे ना, तब लहर थी। अब की तो सब लोग जाग गए हैं, सब जान गए हैं कि कितना झूठा प्रधानमंत्री है ये, कितना झूठा प्रधानमंत्री है, सबको पता चल गया है ना। 10 साल इन्होंने खूब झूठ बोला, अभी कुछ इन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको कैसे लगता है भाई झूठ बोलते हैं मोदी जी? क्या सच बोले हैं आज तक, ये बता दीजिए आप। कि जो हमने बोला करके दिखाया, करके दिखाया, बताइए ना क्या करके दिखाया। देश बदल रहे हैं, तरक्की करा रहे हैं, बताइए। भारत की बात कर रहे हो, कौन सा विकसित भारत कर दिया? इस बार बनाइए, तीसरी बार बनाइए, देखिए 2047 तक विकसित भारत बनेगा। कुछ नहीं हो सकता। प्लस उद्योगपतियों को विकसित कर दिया, अच्छे से खुशहाल हैं, बढ़िया। इनका कर्जा माफ कर दिया और किसानों के लिए ऐसी तैसी कर दिया। किसानों के और सबकी, मजदूर भी परेशान है और किसान तो परेशान है ही है, रो रहा, दिन भर फसल में मेहनत करता है और रात में तकवाई करता है, और 3 महीने की फसल है। इस बार परिवर्तन करना चाहता है। हाँ, एक दिन अगर चूक गया तो 3 महीने गई फसल। आप बताइए आपको क्या लगता है? एक मिनट भाई साहब, और जो अपनी बीबी का नहीं होगा तो दुनिया का कैसे होगा, ये बताओ। वही सवाल, मेन बात ये है। मेन बात ये। आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है रायबरेली में? रायबरेली प्रियंका गांधी जीतेगी 100%, रिकॉर्ड में तो जीतेंगी। हाँ, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट है ही नहीं। भाजपा से कोई आ जाए, भाजपा कोई आवे, मोदी जी अगर चुनाव इवन मोदी जाएंगे, स्वयं मोदी जी आएगा, हार जाएंगे। जमानत जब्त हो जाएगी रायबरेली में, अगर स्वयं मोदी जी आके लड़के यहाँ दिखाएं। ऐसा मामला है। चैलेंज है। भाई साहब आप बताओ, आपको क्या लगता है रायबरेली में इस बार? सच दिखाना चालू करते, बस इतना ही कहना चाहूंगा। मीडिया आपको लगता है सच नहीं दिखा रही? नहीं दिखाती, मीडिया से नाराजगी है। बस अब आगे कुछ नहीं करना चाहिए। तो मीडिया भी सवाल पूछने लगी, देखिए जेपी नड्डा से सवाल पूछा है। आगे ना पूछे, नाराज है भाई साहब। आप बताइए भाई साहब। रायबरेली में प्रियंका जी इलेक्शन जीतेंगी, डेफिनेटली जीतेंगी। क्योंकि रायबरेली की अगर आप पर्टिकुलरली रायबरेली जनपद की बात करें तो यहाँ जो कुछ भी दिया हुआ है सब कांग्रेस का दिया हुआ है। पब्लिक सेक्टर है, एनटीपीसी है और बहुत सारे प्राइवेट उद्योग भी यहाँ इंदिरा जी ने डेवलप किए। उसके अलावा अगर आप एजुकेशन की बात करें तो ऐसे कॉलेजेस यहाँ पे मौजूद हैं रायबरेली के अंदर जो यूपी में और जगह शायद गिने चुने हों। यहाँ निफ्ट है, नाइपर है और एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान। रायबरेली में कांग्रेस ने काम कराया, केवल कांग्रेस ने काम किया। अच्छा, लेकिन भाजपा इस बार कह रही कि रायबरेली में हम जीतेंगे, तो ऐसा माहौल लग नहीं रहा क्या यहाँ का रायबरेली का? अब जीतने की बात तो हर व्यक्ति करता है, रिजल्ट देखिएगा कि क्या आता है। चलिए ठीक है, तो हम लोग अभी रायबरेली में है। रायबरेली कुछ लोगों को समझने का प्रयास कर रहे थे, रायबरेली में इस बार क्या होगा।